सरकार ने दिल्ली वालों के सामने अपना पहला बजट रखा और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कल 1 जुलाई से महंगी होने जा रही है। हमारे साथ परिवार है एक, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से वो इस महंगाई को झेलने जा रहे हैं। कुछ चीजें हालांकि बजट में रखी गई, आप संतुष्ट होंगे, कुछ चीजों से असंतुष्ट होंगे, लेकिन एक परिवार होने के नाते क्या लगता है, कल से एंटरटेनमेंट महंगा हो जाएगा, बाहर जाकर खाना खाएंगे वो महंगा हो जाएगा, तो परिवार के तौर पर आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? एक तो ये है कि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में हम बच्चों को बाहर नहीं लेके जाए, इतनी महंगाई है, घर के बजट ही नहीं पूरे होते, हम कहाँ जाएं, बच्चों की फीसें भरनी है, ये भरना है, हम आउट ऑफ स्टेशन में जाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हम अब ये कहते हैं वानसीना वीक या हम एक पिक्चर देख ले या बच्चों को घर में केबल देख ले, बच्चे केबल देख ले घर पे, लेकिन वो भी महंगा हो गया, दिल्ली सरकार ने महंगा किया है, वो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि आउट जैसे हम बाहर जाके खाना खा ले। एक हमारा ये होता है कि चल बच्चे एक पिक्चर देखा और बाहर लंच या डिनर हम कर ले, वो भी दिल्ली सरकार ने महंगा किया, ये तो हमारे लिए बहुत बहुत मुश्किल है। महंगाई से आगे जनता दिल्ली की जूझ रही है और महंगा कर दिया। लेकिन जिस तरह से कहा था कि महंगाई जो है वो कहीं ना कहीं कम करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, पेट्रोल डीजल की हम बात करते हैं, कल वैट का जो है प्रस्ताव रखा गया, उसमें कहा गया कि 30% तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल पेट्रोल में आप वैट दर जो है वो 20% है। क्या कहेंगे ऐसे में आप, क्योंकि गाजियाबाद में, गुड़गांव में जब कोई पेट्रोल डीजल नहीं भरवाता है तो वो दिल्ली का रुख करता है कि यहाँ सस्ता मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कीमतें बराबर हो जाएंगी अगर ऐसा होता है? देखिए, अभी जो बजट आया उसमें मनीष ने लगातार कई बार अनाउंस किया कि हम वैट नहीं बढ़ा रहे हैं। एक लोगों को बड़ी खुशी की खबर दे रहे थे कि हम वैट नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी हुई कि उनका हिडन एजेंडा जिसे कहते हैं कि ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने लाके ये वैट बढ़ाने का प्रस्ताव रख दिया कि 20% के बदले में 12.5 से 30% की रेंज लगा दी उन्होंने। यानी कि वो कहने को, वो बेशक आप फ्लेक्सिबिलिटी का नाम ले रहे हो, लेकिन उसका साफ मतलब है कि आपका जो वैट है वो 30% तक जा सकता है। अब अगर आप सिगरेट, बीड़ी, शराब या घड़ियों, जो 5 से ऊपर की घड़ियां, इन पे अगर आप वैट बढ़ाते हो तो एक आम बंदे पे कोई फर्क नहीं आता। लेकिन अगर आप वैट का यह रेट 30% तक अगर आप डीजल या पेट्रोल पे कर देते हो तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? क्या फर्क पड़ेगा आपको? आप ये सोचो, मेरा नहीं, हर बंदे के ऊपर, जो बंदा स्कूटर रखता है, बाइक रखता है, छोटी छोटी स्कूटी रखता है, गाड़ी रखता है, जिसको रोज पेट्रोल डलवाना है, आपका बजट तो सारा हिल के रह गया। अगर आपने डीजल भी बढ़ा दिया तो हर चीज का दाम बढ़ जाएगा। कोई डीजल के बढ़ते ही जो भी चीजें आप बाजार से खरीद रहे हो, हर चीज का दाम बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आज जो है बिल पूरी तरह से पास होना है दिल्ली विधानसभा में, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार का यही कहना है कि महंगाई इससे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि उम्मीद थी आम आदमी पार्टी सरकार से कि वो इस तमाम बातों को लेकर कंट्रोल होती नजर आएगी, लेकिन अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से वैट बढ़ाने की बात चल रही है, उसके बाद देखना होगा कि दिल्ली सरकार का रुख क्या होता है। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। विधायक नहीं होते हैं और इसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है तो मुझे लगता है कि जनता फिर उनके चाल से, चेहरे को, इस संदेश से भी समझने की कोशिश करेगी। इस तरीके से कल बिल लाया गया है और वैट की जो सीमाएं हैं 11 चीज़ों को, वो 20% से बढ़ाकर 30% की जा रही है। यानी सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में वैट की दरें बढ़ाई जा रही है, इससे महंगाई होगी, आम आदमी की जेब पर डाका डाला जा रहा है और हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। हम सरकार को चुनौती देते हैं वो बिल वो वापस लें असेंबली से, उसको पारित करने की अगर कोशिश की तो हम सदन के अंदर उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये बड़े अजीब सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा चुनाव से पहले इसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर वैट का रेजिम्स और वैट का रेट सबसे कम होगा पूरे देश में। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट करा है उसमें वैट दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा एक तरीके से हो जाएगा, और खास तौर के ऊपर शेड्यूल 4 में जो इन्होंने 30% तक के लेकर के जाने की बात करी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दिल्ली में जब महंगे हो जाएंगे तो दिल्ली के अंदर जो है उससे साधारण आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा। आज दिल्ली में हर कोई 2 व्हीलर के हर व्यक्ति के पास में है और ऐसे लोगों के ऊपर बोझ पड़ेगा। और हमारा ये मानना है कि इससे ना केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बट इससे संबंधित और दूसरी वस्तुओं के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ेंगे, और जो भी सामान यहाँ पे आवाजाही होती है उन सब के ऊपर इनडायरेक्टली उसके ऊपर फर्क पड़ेगा और दिल्ली में महंगाई एकदम चरम सीमा के ऊपर पहुंच जाएगी। 1 जुलाई से महंगाई की मार बढ़ने के विपक्ष के आरोपों पर दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सफाई दी है। उनका कहना है कि अभी ना तो कोई आइटम